ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में ITI फिटर थ्योरी के अंतर्गत सरफेस फिनिश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सरफेस फिनिश किसी पुर्जे की सरफेस पर स्मूथनेस व रुक्षता के मध्य जो संबंध होता है उसे हम सरफेस फिनिश कहते हैं। यहाँ पे दो चित्र दिखाया गया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक चित्र में जो सतह है वो हमारी स्मूथ है यानी कि चिकनी है, दूसरी जो है हमारी सरफेस है उस पे जो है रफ सरफेस है यानी कि उसमें रुक्षता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम कहेंगे सरफेस फिनिश। यानी कि हम कहेंगे कि जो पहला हमारा भाग है इसकी सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छी है, जबकि जो हमारा दूसरा पार्ट है इसकी सरफेस जो है कम अच्छी है। सतह पर हाथ लगाकर आगे पीछे सरका के हम जो है सरफेस फिनिश को महसूस कर सकते हैं। सरफेस फिनिश होने से घर्षण कम, मशीन की लाइफ ज़्यादा, ऊर्जा की बचत, लुब्रिकेंट के बहाव में आसानी होती है। सरफेस फिनिश से संबंधित शब्दावली, यानी कि सरफेस फिनिश से कुछ शब्द संबंधित होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला शब्द है सरफेस। किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो इसे अन्य जॉब से पृथक करती है उसे हम सरफेस यानी कि सतह कहते हैं। प्रोफाइल, सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल कहते हैं। फ्लॉज, स्क्रैच द्वारा सरफेस पे जो धब्बे नीचे की तरफ रह जाते हैं उन्हें हम फ्लॉज कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, इसको हम फ्लॉज बोलते हैं। रफनेस, जॉब की सरफेस पर उभार व दबाव का होना रफनेस कहलाता है। यानी कि सतह के ऊपर कहीं पे उभार है इस तरह, कहीं पे जो है दबाव है यानी कि ऐसी सतह है, यहीं कहीं पे उभरी हुई सतह है, तो इसको हम लोग रफनेस कहते हैं। बेबीनेस, अगर रफनेस जो है हमारा अधिक चौड़ाई में हो तो उसको हम बेबीनेस कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रफनेस की हाइट दिखाई गई है, इसमें जो है एक ही लाइन लिया हुआ है, और यहाँ पे बेबीनेस की हाइट दिखाई गई, यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे लंबाई लिया हुआ है। ले, जॉब की सतह की फिनिशिंग वाली दिशा को हम लोग ले कहते हैं। यहाँ पे चित्र में जो सतह दिखाई गई है इसमें ये वाली दिशा में डायरेक्शन में जो है इसकी फिनिशिंग है, इसको हम लोग कहते हैं ले डायरेक्शन। ले की दिशा के लिए चिन्ह, ले की दिशा के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बराबर का चिन्ह, लंबवत का चिन्ह, मल्टी डायरेक्शन है यानी कि अनेक दिशा में अगर उसकी फिनिशिंग हुई है तो एम का प्रयोग करते हैं। इस तरह अलग अलग जो है चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सरफेस रुक्षता का मापन, सरफेस रुक्षता यानी कि सरफेस जो है रफनेस है उसको मापने के लिए शिखर व न्यूनतम बिंदुओं की औसत ऊंचाई या गहराई से इसको नापते हैं। सरफेस रुक्षता मापने के लिए हम लोग एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसमें एक लोहे की नुकीली जो है कलम टाइप की बनी होती है, स्टाइलस बनी होती है, उसको जो है सरफेस पर कुछ दूरी चलाकर उसकी औसत गहराई नापकर हम लोग सरफेस रुक्षता मापते हैं। सरफेस रुक्षता को हम RA से प्रदर्शित करते हैं। सरफेस टेक्सचर क्वालिटी को RA मान का प्रयोग करके संख्या में व्यक्त किया जाता है। दो लाइनों के बीच की दूरी सरफेस का RA मान है, इसे सेंटर लाइन या एवरेज लाइन भी कहते हैं। ये जो है हमारा RA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि सरफेस पे रफनेस जो है वो कितनी है, वो हम इस तरह निकालते हैं, जहां पे L जो है इवेल्युएशन लेंथ होती है और ZX होता है द प्रोफाइल हाइट फंक्शन। फिलहाल ये जो है केवल जानकारी के लिए बताया गया है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है आपके सिलेबस में नहीं है। रुक्षता मान व ग्रेड नंबर, रुक्षता को एक वैल्यू देके और एक जो है ग्रेड नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो है वो माइक्रोन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रफनेस नंबर इन माइक्रोन्स, मतलब ये माइक्रोन्स में दिया जाता है, तो माइक्रोन्स से उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए 0.001 से गुणा करते हैं। यदि रुक्षता का मान बढ़ता है तो हमारी रफनेस जो है यानी रुक्षता जो है वो बढ़ती है। रुक्षता के मान इस तरह दर्शाए गए हैं, जैसे N1 के लिए 0.025 होती है, N2 के लिए होती है 0.05, इसी तरह जो है N3 के लिए होती है 0.1, N4 के लिए होती है 0.2, N5 के लिए होता है 0.4। इस तरह जो है ये ग्रेड नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो है हमारी रफनेस भी बढ़ती रहती है। मतलब रफनेस के हिसाब से उसको बांटा गया है कि ये इस ग्रेड की इसमें रफनेस है यानी कि उसकी रुक्षता है। ये जो है आप लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे ये लगभग डबल है, सब जो है डबल है, सिर्फ जो है एक
N8 और N9 वाला डबल नहीं है, इसमें 3.2 से 6.3 हुआ है, बाकी सारी ही वैल्यू जो है N1 से N2 जाएंगे, N2 से N3 जाएंगे, ये सब डबल होता गया है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। रुक्षता चिन्ह, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जैसे N1, N2, N3 के लिए इस तरह का सिंबल का प्रयोग करते हैं, N4, N5, N6 के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, N7, N8, N9 के लिए इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं, N10 और N11 के लिए इस तरह का, और N12 के लिए इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं। चिन्हों में सरफेस रुक्षता के विशिष्ट विवरण की स्थिति आप लोग देखेंगे कि इस तरह का जो है ड्राइंग में बना रहता है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका क्या क्या मतलब होता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो अक्षर लिखा रहता है ये हमें बताता है कि उसमें अलाउंस कितना दिया गया है, यानी कि छूट कितनी दी गई है। यहाँ पे जो अक्षर लिखा रहता है इसका मतलब है रफनेस वैल्यू इन म्यू माइक्रॉन्स, यानी कि ये माइक्रॉन में कितनी उसकी रफनेस वैल्यू है या उसका ग्रेड नंबर दिया रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा। यहाँ पे जो दिया रहता है ये होता है डायरेक्शन ऑफ ले, यानी कि जो ले है, यानी कि जो उसकी फिनिशिंग है वो किस डायरेक्शन में है, लंबवत है, पैरेलल है, वो है। यहाँ पे जो दो टर्म दिए हुए हैं, एक होता है हमारा सैंपलिंग लेंथ, दूसरा होता है अदर रफनेस वैल्यूज, ये हमारी ब्रैकेट में दिया रहता है कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। यहाँ पे ऊपर जो दिया रहता है ये है हमारा प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट और कूलिंग, यानी कि किस विधि से इसको बनाया गया है या इसका कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है, इसकी कौन सी कूलिंग की गई है। ये होता है हमारी चीज से कोई भी सतह हमें मिलती है तो ड्राइंग में उसके बारे में जानकारी दिया रहता है कि ये किस प्रोसेस से बनाई गई है, इसमें कितनी रफनेस है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल जो है एक सिंबल या चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका चिन्ह जो है जैसा आप देख सकते हैं इस तरह का ये चिन्ह है, इसमें अलग अलग जगह पे ये दिखाया गया है और उसका अलग अलग मतलब है। तो इस तरह जो है इसको दर्शाया जाता है। सरफेस फिनिश मापने की विधियां, यानी कि सरफेस फिनिश को कैसे मापते हैं। तो किसी सरफेस को मापने के लिए दो विधियां हैं। पहला है तुलना द्वारा। तुलना द्वारा जो है किसी सरफेस की इंस्पेक्शन की तुलना करके जो है हम बताते हैं कि ये ज़्यादा स्मूथ है, कम स्मूथ है। इसमें स्पर्श द्वारा है, दृष्टिगत है, स्क्रैच द्वारा है, माइक्रोस्कोपिक है, सरफेस फोटोग्राफ द्वारा, माइक्रो इंटरफेरोमीटर द्वारा, वालाक सरफेस डायनोमीटर द्वारा, रिफ्लेक्टिव लाइट इंटेंसिटी द्वारा। यानी कि ये सब जो है आप जो है तुलना करके जो है दो सतहों का कंपेयर करते हैं कि ये वाली सतह और ये वाली सतह, इसमें से रफनेस निकालना है तो दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें तुलना करते हैं। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष मापी उपकरणों द्वारा जो है हम उसको कैसे जांचते हैं। किसी सरफेस की फिनिश का इंस्पेक्शन जो है वो प्रत्यक्ष मापी उपकरणों द्वारा भी किया जाता है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग सरफेस रफनेस जो है मापते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में स्टाइलस, स्किड्स, इंडिकेटर स्केल और एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। इसके द्वारा माप कैसे लेते हैं हम, जब माप ली जाती है तब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सरफेस पर मूव करता है उसकी रीडिंग हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद औसतन मान की गिनती करने के लिए हाथ द्वारा एक प्रोफाइल कर्व जो है हम लोग खींचते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का स्टाइलस डायमंड से बना होता है जिसका कांटेक्ट पॉइंट थोड़े से ही रेडियस में बना होता है। इसके मूवमेंट को एम्पलीफाई करके सरफेस इंडिकेटर के डायल पर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसकी रीडिंग जो है हम देख के उसको जो है जो फार्मूला है वहाँ से हम लोग जो है सरफेस की रफनेस यानी कि रुक्षता जो है निकाल सकते हैं। टेली सरफेस इंडिकेटर, यह इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है जिसका प्रयोग फैक्ट्री और लेबोरेटरी में किया जा सकता है। इसकी मोटर रेस सरफेस के आर पार इंस्ट्रूमेंट के हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। स्टाइलस के मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नलों में बदला जाता है जिसमें एम्पलीफायर में इसको एम्पलीफाई किया जाता है। यह एम्पलीफायर सरफेस पैरामीटर की गणना करते हैं और रिकॉर्डर के द्वारा परिणाम को डिजिटल डिस्प्ले पे ये प्रकट करते हैं। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड, मशीनों द्वारा ये फिनिश किए हुए ब्लॉक होते हैं जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ब्लॉक पर रुक्षता अंक व मशीनन का प्रकार अंकित होता है, यानी कि ये जो ब्लॉक होते हैं ये किस प्रक्रिया से बने हुए हैं और इनकी रफनेस का नंबर कितना है वो उस पर लिखा होता है। अब जो हमें सतह जो है देखनी है कि उसकी रफनेस जो है कितनी है, तो पहले हम लोग ब्लॉक को टच करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, उसके बाद हम लोग सतह को स्पर्श करते हैं, दोनों के स्पर्श की तुलना करते हैं। तो हम लोग जो है जिस
ब्लॉक से उस जो है सरफेस का मैच कर जाता है, तुलना जो है उसको हम लोग उसका मान बता देते हैं कि ये इसकी रफनेस जो है इतनी है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।